प्रश्न 41। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। उत्तर, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 में कहार जाति के मध्यम परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा मुंबई तथा कोलंबिया में ग्रहण की। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे भारत सरकार के कानून मंत्री भी रहे। 1956 में उनका निधन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण दर्शन राजनीतिक चेतना, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक जागरण से भरा हुआ है। कदम कदम पर वे भारतीय जनमानस की आर्थिक दशा के बारे में सोचते रहे। मानव अधिकारों, स्त्री पुरुष के समान अधिकार, सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं समाज में चहुमुखी शांति में वे आस्था रखते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंबेडकर अपने जीवन काल में जाति व्यवस्था की कुरीतियों और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संघर्षरत रहे। वे जाति व्यवस्था को समूल समाप्त करना चाहते थे ताकि शूद्रों का उत्थान हो सके। वे छुआछूत के अभिशाप को बिल्कुल समाप्त करना चाहते थे। सन 1920 से 1947 तक वे अकेले ही विदेशी शासन में शूद्रों का प्रतिनिधित्व करते रहे। शूद्रों से वे सदैव कहा करते थे कि अपने को शूद्र मत समझो, नेवर रिगार्ड योरसेल्फ एज अनटचेबल। अंबेडकर के लिए शूद्रों का हित एवं उनकी स्वतंत्रता स्वराज्य की प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण थी। सन 1955 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए थे। 1. शूद्रों में शिक्षा का प्रसार 2. सरकारी नौकरियों में शूद्रों के लिए आरक्षण तथा 3. गांवों में शूद्रों की स्थिति में सुधार करना। डॉक्टर अंबेडकर के राज्य विषयक विचार। डॉक्टर अंबेडकर के राज्य संबंधी विचार हीगल के विरुद्ध थे। अंबेडकर समाज को राज्य से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वह इस आदर्शवादी तर्क के समर्थक नहीं थे कि मानव का अस्तित्व राज्य पर निर्भर है, वरन वह तो यह मानते थे कि यदि समाज ही नहीं होगा तो राज्य कैसे होगा। राज्य अरे कहना क्या चाहते हो? का उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों को अधिक से अधिक उन्नति का अवसर प्रदान करे और इस पर सामाजिक अवस्था में राज्य एक साधन है, साध्य नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि राज्य एक मानव संस्थान है और राज्य की स्थिरता नागरिकों की सहानुभूति पर निर्भर है। इसीलिए वे सविनय अवज्ञा एवं सहयोग जैसे मुद्दों पर सहमत नहीं थे। उनके अनुसार जो लोग सविनय अवज्ञा में विश्वास करते हैं वे अराजकता में विश्वास करते हैं। राज्य के उद्देश्य। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार राज्य के 3 उद्देश्य हैं। 1. अपने नागरिकों की जीवन स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। 2. सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता को हटाकर निम्न वर्गों को अच्छी सुविधा प्रदान करना। 3. प्रत्येक नागरिक को भय और आवश्यकता की चिंता से मुक्त करना। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक न होकर बौद्धिक, धार्मिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सब कुछ है। अंबेडकर के अनुसार मानव के अधिकार प्राकृतिक है जो उत्तराधिकार में मिलते हैं। न्यायपालिका के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि जिन अधिकारों की संविधान गारंटी दे उनको लागू कराने का संपूर्ण उत्तरदायित्व न्यायपालिका पर है। अंबेडकर के अनुसार अच्छा शासन वह है जहां सबके साथ न्याय हो, प्रशासन स्वच्छ हो और नागरिकों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त हो जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो सके। लविदेश नीति। अंबेडकर भारत के लिए गुटनिरपेक्ष नीति के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार ऐसी नीति का अनुसरण करके कोई राष्ट्र हमारा मित्र नहीं रहेगा। अंबेडकर साम्यवादी खेमे के ही हिमायती नहीं थे। नहीं। अंत में यह कहना भी सामयिक होगा कि अंबेडकर जीवन भर राष्ट्रीय मुख्यधारा से न केवल अलग रहे वरन अपने को शूद्रों का नेता समझते रहे। डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर महात्मा गांधी और कांग्रेस का विरोध करते रहे। सवर्णों द्वारा प्रारंभ किए गए किसी भी आंदोलन में उनका विश्वास नहीं था। बौद्ध धर्म को भी उन्होंने आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं, हिंदू धर्म की आधारभूत बातों को नकारने के लिए स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचार। डॉक्टर अंबेडकर के प्रमुख राजनीतिक विचारों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। 1. भाषाई राज्यों के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के विचार। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तकम थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट 1955 में भाषाई राज्यों के संबंध में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा है, भाषाई प्रांतों के निर्माण से लोकतंत्र अधिक अच्छी प्रकार से क्रियान्वित होता है। एक भाषाई प्रांत के निर्माण से तो खतरा नहीं है, किंतु इस बात से अवश्य है कि प्रत्येक प्रांत की एक ही भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया जाए। उनके अनुसार यदि क्षेत्रीय भाषाओं को राज्य भाषा बना दिया गया तो प्रत्येक प्रांत में ऐसी संकुचित संस्कृति का विकास होगा जिसकी परिणति अंततोगत्वा भारत की एकता को खंडित करने में होगी। उन्होंने भाषाई राज्य के समर्थन में 2 तर्क दिए।
पहला, इससे लोकतंत्र का क्रियान्वयन आसान होगा और दूसरा, इससे जातीय और सांस्कृतिक तानों को दूर किया जा सकेगा। उनके अनुसार प्रादेशिक भाषा के स्थान पर हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाना चाहिए और जब हिंदी का समुचित विकास नहीं होता तब तक अंग्रेजी को कार्य करने दिया जाए। 2 जनतंत्र संबंधी विचार। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप तथा पद्धति है जिसमें बिना रक्त बहाए क्रांतिकारी, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। वे लोकतंत्र की संसदीय पद्धति के समर्थक व प्रशंसक थे, लेकिन उनका कहना था कि बिना सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकती। संसदीय लोकतंत्र की सहायता के लिए वे सामाजिक तथा आर्थिक समानता, सदृढ़ विपक्षी दल, स्थायी सिविल सेवा तथा संवैधानिक नैतिकता को आवश्यक शर्त मानते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 3 राज्य संबंधी विचार। अंबेडकर राज्य को समाज सेवा का एक साधन मानते थे। यद्यपि वे जानते थे कि राज्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है, यहाँ तक कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर नूतन व्यवस्था की स्थापना का कार्य भी राज्य है करता है, तथापि वह सर्वशक्तिमान और निरंकुश नहीं है, बल्कि समाज सेवा का एक साधन है। 4 अधिकार संबंधी विचार। अंबेडकर व्यक्ति के कुछ अधिकारों के पीछे संवैधानिक उपचारों का प्रावधान आवश्यक मानते थे। इसके साथ ही साथ वे अधिकारों के पीछे सामाजिक और नैतिक स्वीकृति भी आवश्यक मानते। उनके शब्दों में, यदि मौलिक अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध होता है तो कोई भी कानून, न्यायालय और संसद उनकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून व्यक्तियों की भावनाओं की प्रतिच्छाया होता है। 5 राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी विचार। डॉक्टर अंबेडकर प्रारंभ से ही देश और राजनीतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। अपने शोध प्रबंध द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन द ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। प्रत्येक देश में सामाजिक शोधन तथा अन्याय व्याप्त है, तथा इसका अर्थ यह नहीं है कि उस देश को राजनीतिक शक्ति प्राप्त न हो। यद्यपि उनका कांग्रेस व गांधीजी की पद्धति से विरोध था, लेकिन वे स्वतंत्रता के विरोधी नहीं लिए। कुछ विद्वानों ने उनके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध प्रचार करने पर उनके राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण पर आपत्ति की थी, लेकिन उनका यह विरोध वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति और व्यूह रचना के मतभेद से संबंधित था। डॉक्टर अंबेडकर उतने ही राष्ट्रभक्त थे जितने कि नेहरू आदि, और देश के विभाजन के संबंध में उनका विचार भी वही था जिसे कुछ महीनों बाद नेहरू और पटेल ने अपनाया। यह विचार था, यदि भारत की राजनीतिक समस्या का अन्य कोई विकल्प नहीं है तो हमें पाकिस्तान स्वीकार करना ही होगा। प्रारंभ में वे देश के विभाजन के विरोधी थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संबंध में यह भी प्रस्ताव किया था कि भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के सभी हिंदू भारत स्थानांतरित हो जाएं, जिससे कोई झगड़ा और खून खराबा न हो, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सन 1947 में उन्होंने देशी रियासतों को परामर्श देते हुए कहा था कि रियासतों को अपनी प्रभुसत्ता भारतीय संघ में मिला देनी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर देशभक्त थे तथा वे राष्ट्रीय एकीकरण के पक्षधर थे। अछूतों का उद्धार, एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। अंबेडकर ने अपनी चर्चित कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन 1936 के अंतर्गत हिंदू वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह अनुभव किया कि उच्च जातियों के कुछ संत महात्मा और समाज सुधारक दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति तो रखते थे और उनकी समानता पर बल देते थे, परंतु वे इस दिशा में कोई ठोस योगदान नहीं कर पाए थे। अतः अंबेडकर ने यह विचार रखा कि तथाकथित अछूत ही अछूतों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों, डिप्रेस्ड क्लासेस के आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट में विश्वास करते थे। अतः उन्होंने इन जातियों को मदिरापान और गोमांस भक्षण जैसी आदतें छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि ये आदतें उनकी स्थिति के साथ जुड़े हुए कलंक का मूल स्रोत थी। उन्होंने इन्हें अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देने और आत्मसम्मानपूर्ण व्यवहार करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने दलितों को हीन भावना से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि इनमें योग्यता की कोई कमी नहीं है। ये लोग सामान्य और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके विशेषतः शहरों में जाकर नए व्यवसाय अपना सकते हैं, जिससे इनकी परंपरागत स्थिति के साथ जुड़ा हुआ पूर्वाग्रह प्रेजुडिस अपने आप धीमा पड़ जाएगा। अंबेडकर ने शासन की संस्थाओं में दलित वर्गों के उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर बल देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि इससे दलित वर्गों को कानूनी तरीकों से शिकायत निवारण, रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस का अवसर मिलेगा। उन्होंने दलित जातियों को अपने अधिकारों की रक्षा
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। के लिए न्यायालय का सहारा लेने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर स्वर्ण हिंदुओं और निम्न जातियों के बीच समानता का आंदोलन चलाया, जिसमें मिलजुल कर पूजा पर्व मनाने और सम्मिलित प्रीतिभोज में भाग लेने पर बल दिया जाता था। महात्मा गांधी का विचार था कि सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करके छुआछूत की प्रथा मिटाई जा सकती है और उनका विश्वास था कि ऐसा जल्दी ही होगा। डॉक्टर अंबेडकर इससे सहमत नहीं थे। गांधी जी ने श्रम की गरिमा डिग्निटी ऑफ लेबर पर बल देने के लिए अस्पृश्य जातियों के लिए हरिजन ईवा का भक्त शब्द का प्रयोग सुझाया। परंतु अंबेडकर ने तर्क किया कि टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई करके उसकी दुर्दशा को छिपा तो सकते हैं, सुधार नहीं सकते। ऐसी हालत में उसे गिराकर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा। अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ें हिंदू वर्ण व्यवस्था में निहित हैं, अतः इस कुप्रथा को मिटाने के लिए वर्ण व्यवस्था का अंत जरूरी है। हिंदू समाज का सुधार बाल विवाह के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन जैसे सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यों तक सीमित रखना चाहिए। परंतु वर्ण व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, उसे समूल नष्ट करना ही उपयुक्त होगा। अंबेडकर ने यह मत रखा कि दलित जातियों का उद्धार तब होगा जब उनके अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के निवारण की कानूनी व्यवस्था कर दी जाएगी और इसके साथ राजनीतिक सत्ता पॉलिटिकल पावर भी उनके हाथों में आ जाएगी। हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों के उद्धार की संभावनाएं धूमिल होती देखकर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अपने अंतिम दिनों में स्वयं भी उन्होंने यह धर्म अपना लिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।